का गुस्सा भड़क उठता है। वह युद्ध शुरू होने से पहले वाली अपनी मशहूर दहाड़ लगाता है। स्कार किंग भी उसी अंदाज में जवाब देता है और अपने शरीर पर लिपटी हुई हड्डियों की चाबुक खोल देता है। उसके अनुचर भी जमीन पर झुककर उसका समर्थन दिखाने लगते हैं। कॉन्ग के हाथ में कुल्हाड़ी है, लेकिन स्कार किंग की चाबुक का हमला कहीं ज्यादा दूर तक पहुंच सकता है। शुरुआत में कॉन्ग थोड़ा हल्के में लेता है। जब चाबुक उसकी ओर आती है तो वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चाबुक के सिरे पर लगे नुकीले स्केल उसकी हथेली को काट देते हैं। स्कार किंग मौका देखकर चाबुक से कॉन्ग को कसकर जकड़ लेता है, मानो उसे मार ही देगा। लेकिन कॉन्ग की सबसे बड़ी ताकत है मुश्किल हालात में भी पलटवार करना। अचानक वह जोर लगाकर स्कार किंग को दूर फेंक देता है। अब उसका शरीर पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन स्कार किंग अब सीधे लड़ना नहीं चाहता। वह अपनी चाबुक के सिरे पर लगे स्केल को दिखाता है और अचानक आर्क एक प्राचीन बर्फीले राक्षस शिमो को बुला लेता है। शिमो भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। देखकर लगता है कि वह लड़ना नहीं चाहता, लेकिन स्केल से दी जा रही पीड़ा की वजह से उसे मजबूर होकर बर्फीली सांस छोड़नी पड़ती है। कॉन्ग कुल्हाड़ी उठाकर उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ तुरंत बुरी तरह जम जाता है। उसकी ताकत भी आधी से ज्यादा कम हो जाती है। जब अगला हमला आने वाला होता है तो वह छोटे बंदर के इशारे पर गुफा में भागकर छिप जाता है, लेकिन स्कार किंग उसे यूं ही जाने नहीं देना चाहता। वह तुरंत अपने बंदरों को उसका पीछा करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ आइलीन और उसकी टीम ईवी कबीले के छोड़े हुए रिकॉर्ड का अनुवाद करके पूरी सच्चाई समझ चुकी होती है। उसी समय जब वह और ट्रैपर इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक शंखनाद की आवाज सुनाई देती है। ईवी लोग तुरंत एक उपकरण सक्रिय करते हैं और पास की सुरक्षा ढाल खोल देते हैं। तभी वे देखते हैं कि कॉन्ग छोटे बंदर के सहारे थका हारा अंदर आ रहा है। कुछ ही कदम चलने के बाद वह थककर जमीन पर गिर पड़ता है। कॉन्ग जिया को चिंतित चेहरे के साथ देखता है और मुश्किल से हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाता है। जैसे कोई बच्चा अपने सहारे को पा गया हो, वैसे ही वह अपनी सारी पीड़ा उसे बताने की कोशिश करता है। छोटा बंदर अचानक कहीं भाग जाता है। ट्रैपर आगे बढ़कर कॉन्ग के घावों की जांच करता है और पाता है कि हालत उम्मीद से ज्यादा गंभीर है, लेकिन इस समय उनका संपर्क सतह की दुनिया से कटा हुआ है, इसलिए वे किसी मेडिकल मदद के लिए कॉल नहीं कर सकते। आइलीन परेशान हो जाती है। तभी ट्रैपर कहता है कि उसके पास एक और तरीका है, लेकिन इसके लिए उन्हें आउटपोस्ट जाना होगा। वहाँ पहले से सतह की दुनिया से लाए गए कुछ उपकरण रखे हुए हैं। उससे पहले ताकत बढ़ाने वाले हथियारों के कुछ मॉडल धरती के अंदर की दुनिया में परीक्षण के लिए भेज दिए गए थे, और अभी वे सब आउटपोस्ट के हथियारों के गोदाम में रखे हुए हैं। ट्रैपर तेजी से वहाँ जाता है और थोड़ी ही देर में वह मॉडल लेकर वापस लौट आता है।